लेकर आई हूँ आपकी जीके के मास्टर क्वेश्चंस। आई नो आपको जीके का बहुत डर है, लेकिन जो कोई नहीं पढ़ रहा, जो ये सोच के छोड़ दे रहा है ना कि नहीं चलो छोड़ो इसको तो देखी जाएगी, आप उसको हर चीज़ पढ़ो, ठीक है। जो कोई नहीं पढ़ रहा वो आप पढ़ो, चलो आप पढ़ो। स्टार्ट करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस में आपका यूनियन बजट है, आपके इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, स्पेशल क्वेश्चन है, आपके जीआई टैग से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन से एक तो क्वेश्चन आपका, आपके 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएंगे। चलिए यूनियन बजट स्टार्ट करते हैं 2025-26 का। मैंने क्वेश्चंस को अगेन वेरीफाई किया है, फिर भी अगर कुछ भी बचता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, या फिर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है। देखिए मैं इतनी अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ करा रही हूँ, हो सकता है कि कभी कभार कोई चीज़ चेक करने में रह जाती है, क्योंकि देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेले काम करती हूँ। और फिर आप लोगों के इतने कमेंट्स आ जाते हैं ये भी करा दो वो भी करा दो, तो मैं सोचती हूँ कि जितना मुझसे हो पाता है मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के अच्छा पेपर जाए और आप मुझे ही इंटरव्यू दें। तो चलिए स्टार्ट करें। इनकम लिमिट क्या है आपका जीरो टैक्स की, न्यू टैक्स रेजीम 2025-26 में, तो क्या है 12 लाख है। लेकिन क्या है कोई टैक्स पेएबल नहीं है इस इनकम तक, यानी कि अब हम क्या करेंगे, हम जो जॉब लग जाएगी हमारी, तो हम 1 लाख कमाएंगे ना महीने का, है ना, फटाफट जॉब लग जाएगी आप सबकी, तो हम क्या करेंगे 1 लाख कमाएंगे, तो 12 लाख तक कोई भी हमारे ऊपर वो नहीं होगा। और किसके बीच में जो ये रिबेट सेक्शन है, सेक्शन 87A के बीच में। नया बेसिक एग्जाम्पशन जो लिमिट है उसकी वो क्या है, 4 लाख से रेज करके, पहले 3 लाख था, 4 लाख तक उसको रेज कर दिया गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है फिजिकल डेफिसिट का, ईयर इतने का, 4.4 जो है जीडीपी का, एज गवर्नमेंट मूव टारगेट टू मूव ऑफ बिलो ऑफ 4.4% बाय 2026। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मैंने उसमें कराया था, याद करके कमेंट करेंगे। अलो कौन सा बिल है जो प्राइवेट सेक्टर को अलो करता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, शांति बिल जो है, सस्टेनेबल हैरेसनिंग। अब शांति आ जाए तो आप क्या लिखोगे, अरे शांति क्या पता कोई भवन हो, कोई एनजीओ, तो क्या है शांति बिल आपका प्राइवेट जो सेक्टर है उसको एंट्री करता है न्यूक्लियर एनर्जी में। सस्टेनेबल हैरेसनिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पीएम जन धन कृषि योजना आपका क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जो एग्रीकल्चर में आपको 24,000 करोड़ तक का जो है आउटले देता है 6 सालों में। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है सैलरीड के लिए, 75,000 जो है, ये क्या करता है आपकी इनकम को 12.75 हज़ार तक इफेक्टिवली टैक्स फ्री करता है सैलरीड पर्सन के लिए। मान लो किसी की और 1-2 रुपया फालतू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका टैक्स लगेगा, 75,000 रुपये तक की हमें जो है लिमिट मिल जाती है। व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर द एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन, 500 करोड़ एम्स एट इंटीग्रेटेड एआई इनटू लर्निंग इकोसिस्टम। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, कैपेक्स कहते हैं इसको, ये कितना है 11.21 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3.1 ऑफ जीडीपी। इंटरेस्ट फ्री कैपिटल क्या है, आउटले फॉर स्टेट 1.5 लाख करोड़, 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, आउटले फॉर स्टेट्स। न्यूक्लियर मिशन एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ जो है आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। जीआई टैक्स है, ये देख लीजिए। मजूली, ठीक है, मजूली क्या आपकी असम की, ये आर्ट्स इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द सेंट रिफॉर्मर श्री माता शंकरा देवा इन 16th सेंचुरी। लंजिया सोरा पेंटिंग, ठीक है, एदिताल, ये आपका जीआई प्रोडक्ट है, कहाँ का देखो लंजिना सोरा, ये आपका कहाँ है उड़ीसा का। ये क्या है एक वॉल मुरल पेंटिंग है जो कि आपका लनिजा सोरा ट्राइब बनाती है। कच्छ रोगन क्राफ्ट, ये गुजरात के कच्छ से आपको समझ में आएगा, बेसिकली विच इज बोल्ड टू क्रिएट अ थिक पेस्ट ऑन पेंटिंग ऑफ फैब्रिक, कैस्टर ऑयल से बनता है। लाकाडोंग टर्मरिक, ये क्या है जो ये हल्दी है, कहाँ की आपकी मेघालय की, एक्सेप्शनली हाई करक्यूमिन कंटेंट, ठीक है, 7 to 12% इसकी रेंज है करक्यूमिन कंटेंट। कहाँ की है देखो, हल्दी कहाँ की है, मेगा की हल्दी होने वाली है, कच्छ गुजरात का है, और जो लनीजा पेंटिंग है वो उड़ीसा की है, और मजूली क्या है आपकी, मजूली आसाम की, ठीक है। रतलाम रियावान लहसुन, ये कहाँ का है, गार्लिक मध्य प्रदेश का, ठीक है। रतलामी, रतलाम है ना मध्य प्रदेश, वो कौन सी मूवी है आपकी जब वी मेट में, रतलाम की ट्रेन छूट गई वो वाली। व्हाट इज त्रिपुरा रिशा, ये क्या आपका हैंड वूवन टेक्सटाइल है, एक फीमेल अपर गारमेंट है, हेड गियर, और या फिर स्टोल बाय ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा रिशा क्या है आपका ट्राइब वो है टेक्सटाइल। कटक रूपा ताराकशी, किसका है? ये सिल्वर फिलिग्री होता है उड़ीसा का, ठीक है। ताराकशी क्या होता है, उड़ीसा का। सिल्वर की जो चांदी के तार होते हैं उनसे एक पैटर्न बनाया जाता है। अंबाजी व्हाइट मार्बल किसको मिला है, गुजरात को मिला है, ठीक है। बनास कथा डिस्ट्रिक्ट, ये हाईली प्राइज्ड है आपका प्योरिटी और आर्किटेक्चरल यूज के लिए। अरुणाचल प्रदेश का आदि केकिर का है, ये जीआई टैग आपका जिंजर का, ठीक है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली का। मयूर भांज कई चटनी, ये क्वेश्चन कई बार आया है मयूर भांज का, यहाँ पर क्या है उड़ीसा, मेड फ्रॉम वॉट, रेड वीवर आंट्स, ठीक है, जो लाल वाले चीट होते हैं उनसे, इसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है और B12 होता है। स्पोर्ट्स एंड उसकी बात करते हैं, रेड कलर ले लूँ, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं, चलो जी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन दोबारा बताते तो याद दिलाया था मैंने आपको पहले,
ठीक है, फिर एफ, ठीक है, फिर विम्बलडन और आपका यू। पहले वाला जेनिक सिनर कार्लोस, जेनिक सिनर कार्लोस, इधर का पहले चाबी, फिर कोको, फिर पसीना, सबा स्वेट, और फिर सबा लेखा, फिर लेख लिखेगी बैठ के, पसीना आ जाएगा, ईगा, ये ईगा, ठीक है, और ये आपका मेडिसिन की, ये आपका कोको गोफ, ये आपका वो है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैन, ऑस्ट्रेलिया पहला वाला और मैन, तो क्या आपका जेनिक सिनर, किसने किसको आ रहा है, अलेक्जेंडर डिजेरी को, ये भी याद रख लेना, अलेक्जेंडर को आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में वुमेन्स में आपका क्या है, मेडिसिन की है, किसको हराया आपने, आर्यना सबालेखा को। आईसीसी वुमेन को जो वुमेन क्रिकेट है इंडिया ने होस्ट किया है। मैचेस जो हुए थे आपके नवी मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर सितंबर से अक्टूबर में थे। रणजी ट्रॉफी किसने जीता, विदर्भा ने जीता और केरला को हराया, बात मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। वीसीए स्टेडियम नागपुर में। मैन और सिंगल जो टाइटल्स है, खो खो का वर्ल्ड कप किसने जीता है आपका, ये आपका इंडिया ने जीता, ये इनॉग्रल एडिशन था वर्ल्ड कप का न्यू दिल्ली में। बर्डी, बर्डी क्या होता है, गोल्फ जो होता है, ये क्या होता है, एक स्ट्रोक होता है। अब कोई तुमसे ये पूछे कि बर्डी किस खेल से रिलेटेड, तो गोल्फ से। देखो कैसे याद करेंगे, ये आपका एक वो बैट सा, ये छोटी सी बॉल है, तो इसको इतनी तेज मारते हैं ये ना, ऐसे उड़ती उड़ती जाती है बर्ड की तरह। वो होता है ना फिल्मों में, वो कौन सी है, वेलकम मूवी में, ऐसे एक आदमी को लिटा के उसके मुंह पे ऐसे बॉल रखी हुई है, वो ऐसे मारता है उसको, हर मूवी में लगभग होता ही है, गुंडों वाली में, तो वो क्या है, बर्ड की तरह उड़ती है, तो वो गोल्फ। टेक्निकल नॉकआउट क्या होता है बॉक्सिंग में, एक विक्ट्री डिक्लेयर बाय रेफरी व्हेन अ फाइटर इज जज्ड अनेबल टू कंटिन्यू सेफली, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, भैया अब हो गया, अब ना मुझे और मत मारो। आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। इसने क्या किया है, सर गैरफील्ड सोबर ट्रॉफी भी जीते मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए। कौन सी सिटी ने होस्ट किया है 2025 विंटर गेम्स, ये क्या है आपका, सिटी ने ट्यूरिन, इटली ने, आपका वर्ल्ड है, ध्यान रखना। और इंडिया वाला जो विंटर गेम्स को किसने किया, लद्दाख और कश्मीर में मिक्स में किया, लद्दाख और कश्मीर। बेसबॉल जो होता है क्रिकेट में किस लिए होता है, एग्रेसिव फास्ट स्कोरिंग जो होता है ना, प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, पॉपुलर बाय इंग्लैंड टीम अंडर कोच ब्रेंडन मैक्यूलम। डांस यूरो फेस्टिवल पे आ जाओ, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सत्रिया किसका है, असम का है, ये आपका संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू स्टार्ट किया था 2000 में, और श्री माता शंकरा देव ने इसको स्टार्ट किया था। हॉर्नबिल आपको पता है कहाँ है, नागालैंड का, स्पेसिफिकली किस्मा हेरिटेज विलेज है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स का नाम है। अम्बुची, अम्बुची आपका असम का है, कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस, जो माता होती है उसकी मेंस्ट्रुएशन के लिए। लोसार, लोसार क्या है, लद्दाख, एल से लोसार, एल से लद्दाख, ये और बेसिकली अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के पार्ट्स में मनाया जाता है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी इसको मनाती है। लवानी, ठीक है, वो ऐसे वो धोती होते हैं ना उनकी, वो पहन के डांस करते हैं, तो ये मराठियों का होता है, बेसिकली महाराष्ट्र, बेसिकली ढोलकी की बीट्स पे होता है। मुद्राज, हैंड गेस्चर्स, और अभिनाश एक्सप्रेशंस, ये टू टेल द स्टोरी ऑफ रामायण, ये क्या है आपका, कथकली यानी कि केरला। चाप चार कुट, ये आपका मिजोरम का होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट स्प्रिंग होता है विच स्टेट का, जूम कल्टीवेशन के लिए। संघाई फेस्टिवल क्या है, मेजर कल्चरल इवेंट होता है, कौन से स्टेट का आपका, शंघाई होता है मणिपुर का, संघाई मणिपुर। सगाई जो होते हैं आपके पैसे से होती है, मनी से होती है, मनी से, मनी, ठीक है। चाप चार कुट, ठीक है। राम जो है, ये राम है, ठीक है, राम के साथ ना चप्पल, राम जी की चप्पल देखिए ना, खड़ाऊ वाली, ऐसे वाली, ऐसे चप्पल होते हैं उनकी, वो वाली राम जी की जो चप्पल है, उसके चप्पल के 4 टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। वो जा रहे थे उस पर, बीच में कुत्तों ने उस चप्पल को काट लिया। और ये तो लावनी तो आपको पता ही है, ठीक है, और नागालैंड भी पता है, लोसार भी पता है। डांस कौन सा है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, ओडिसी। सिग्नेचर त्रिभंगा, 3 बाट ब्रेक पोस्चर। घूमर राजस्थान का पता है, भील ड्राइव करती है गॉडेस सरस्वती के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई भी, मैंने दोबारा इसको चेक किया था ये क्वेश्चंस में, बाकी ठीक है, नो इश्यू इसमें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर JS जयशंकर, वो क्या किया, उसने नेविगेट किया मल्टी अलाइंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक्सटर्नल का जयशंकर। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, ये क्या कर रखा है, पूरा चेक कर रहा है कि भैया NEP लागू हुई है नहीं हुई। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन किंजरापू राम मोहन नायडू। देखो सिविल एविएशन क्या होता है, सिविल एविएशन मतलब हवा में उड़ने वाला, मतलब हवाई जहाज से याद कर लो, सिविल एविएशन। क्या ये पूछ रहा है कि भैया किंज राम, मतलब कैसे राम के पास जाऊँ, फ्लाइट में उड़ के जाऊँ, कैसे राम के पास जाऊँ, किंज कैसे जाऊँ, किंज राम के पास जाऊँ, ठीक है। यंगेस्ट मिनिस्टर ये अभी तक कैबिनेट में, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट आपका अफेयर्स का निर्मला सीतारमन है, वो आप बजट पेश करती है। मिनिस्टर ऑफ रेलवे, और ये देखो इसको ऐसे याद करो, रेलवे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक IT। रेल में बैठ के कहाँ जाओगे जी, वैष्णो देवी जाएंगे, हमारा पेपर हो जाएगा, तो कहाँ जाओगे, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस
राजनाथ सिंह है, ये आपका आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है आपका डिफेंस प्रोडक्शन में। होम अफेयर और कॉपरेशन का है अमित शाह। रोड वाला आपका नितिन गडकरी है। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, जो जगत में ना आजकल भैया सब अपने फैमिली की हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, जगत में फैमिली की हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, देखो बच्चे और जो वुमेन का डेवलपमेंट कब होगा, जब उनका अन्न जो है ना, अन्न वो क्या होगा, पूरा होगा। खाना अच्छे से खाएंगे तभी तो डेवलप होगा ना छोटा बच्चा। और ये क्या कर रही है आपका, ये आपका ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर का भी यही डील कर रहा है। और क्या है, कोडरमा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ झारखंड। ठीक है, 15 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नासा, जैरेड इसाकमैन। ठीक है, नासा का जो 15 एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन है, जैरेड। ठीक है, जहरी आदमी है, जहरी कतई जहरी है भाई, नासा में जहरी है। ठीक है, मैन तो आई। इसने क्या है, बिलियनर एस्ट्रोनॉट और पोलरिस डॉन कमांडर सक्सीड करा है बिल नेल्सन को। सेक्रेटरी कौन है, यूएन का, एंटोनियो गुटर्स। देखो सेक्रेटरी है किस चीज़ का, यूएन। यूएन क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसका सेक्रेटरी होने के लिए क्या होता है, एक तो आपको गटर से बाहर निकलना पड़ता है, चींटी की तरह, अंट की तरह गटर से बाहर। ये फालतू की जो अंटियों की जो चुगली होते हैं उससे बाहर निकलोगे तभी तो आप यूएन के सेक्रेटरी बनोगे। 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा। ठीक है, 14th प्रेसिडेंट है आपका। ये क्या है, फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन है, इस इंस्टीट्यूशन को लीड कर रहा है। 14th है, कौन है, अजय बंगा। कैसे याद करेंगे, वर्ल्ड बैंक यानी कि बहुत सारा पैसा है ना, तो बैंग बैंग कौन सा गाना है वो। ठीक है, आ जाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ क्या, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। देखो मैनेज कर रही है किसको, आईएमएफ को, तो क्या है आपकी क्रिस्टल है ये। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, मैनेजिंग है ना, क्रिस्टल गिविया। ठीक है, डायरेक्टर जनरल जो है डब्ल्यूटीओ का, ये आपका नगोजी ओंको आई वाला। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ट्रेड है, कोई क्या है, काम है, तो क्या है, नगोजी ओंको जो अविला। अब उल्टी पुल्टी भाषा बोलेंगे ना, ठीक है, 3 भाषाएं नगोजी, तो एक याद कर लो, ओके यहाँ से नग, ओके आइला। जब आप ट्रेड करते हो तो आप किसी को देखने जा रहे हो, इमेजिन करो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा नग रखा है, आप उसको बोलोगे नग, ओके ओके, और फिर बोलोगे आइला आइला। ठीक है, अपॉइंटेड एट 7th जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 2025 शिरले अयोरकर बोचवे। ठीक है, घना का ये 7th जनरल सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ। गेम्स की बात है तो आपका शिरली, ठीक है, और बोचवे, मतलब बैच चलते हैं ना गेम्स के। फिर करंट प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट का, एडीबी का, तो ये आपका मसाद सुंगा आसाकवा। ठीक है, तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो इसको बस इतना याद रखना, मसा और आसा और मसा आसा। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट है आपकी, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट 2025 आपके सीपी राधाकृष्णन ने। इसने जगदीप धनखड़ को क्या किया, सक्सीड किया, और 2025 में वीपी के इलेक्शंस में क्या किया, सक्सीड किया। चेयरमैन कौन है आईसीसी का, आपका क्या है, जय शाह। उसने 2024 में रोल किया था ग्रेज बार्कले को। डायरेक्टर कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का यूएसए में, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। Which country has become 21st member of Eurozone on Jan 1, 2026? बुल्गारिया। ठीक है, कौन सा है, बुल्गारिया आपका कौन सी कंट्री जो 821 मेंबर बनेगी। इट इज़ ऑफिशियली अडॉप्टेड द यूरो, इसने यूरो को अपना लिया और ज्वाइन किया यूरो के एरिया को, मार्किंग अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ईयू इंटीग्रेशन। व्हाट इज जस्टिस मिशन, जस्टिस मिशन क्या होता है, अ मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय चाइना अराउंड ताइवान इन लेट 2025। जस्टिस मिशन क्या है, जो मिलिट्री की एक्सरसाइज है चाइना और ताइवान के अराउंड हुई थी, साइमल्टेनियस स्ट्राइक और ब्लॉकेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स। कौन सी कंट्री ने लीगलाइज किया क्रिप्टो करेंसी को, आपकी तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इसका सरदार, ये याद भूल जो, इसने क्या किया, तुर्कमेनिस्तान ने बोला चलो ठीक है भैया क्रिप्टो करेंसी से खेल लो रोज की पेमेंट के लिए। कौन सी कंट्री ने 30% वैट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पे स्टार्ट कर दिया, चाइना ने। ठीक है, ये आपका डिस्करेज का बर्थ कंट्रोल के लिए। एंटी ड्रोन वॉल, ठीक है, एंटी ड्रोन वॉल प्रोजेक्ट बाय पोलैंड का, कितने का है, $2.2 बिलियन का ये लेयर बनाई है कि भैया 400 किलोमीटर के बॉर्डर वाले एरिया में जो आपका बेलारूस और रशिया का है वहाँ पे एरियल इनकर्जन को रोकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट कतर में। ठीक है, देखो वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट मतलब दुनिया भर का जो सोशल का काम है यानी कि समाज वाला काम है वो कहाँ है, कतर। ये फोकस करते हैं ग्लोबल सोशल जस्टिस पे और 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है। कौन सा नेशन को चुना गया, UNHRC ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए इंडिया को। इंडिया ने क्या किया है, एक सीट को वो किया है ग्लोबल ह्यूमन राइट के लिए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के लिए ग्लोबल ब्राज़ील। ठीक है, TFFF, टफ है ना, टफ,
ये मैंने उसमें भी कराया था करंट में। ब्राज़ील ला 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 टफ है ब्राज़ील जाना COP28 के लिए। और लॉन्च किया COP30 के लिए कंट्रीज़ को प्रिजर्विंग स्टैंडिंग फॉरेस्ट। कौन सी कंट्री ने साइन किया आपका यूएस मेजर जो है नाटो एली साउथ अरेबिया ने। कौन से थीम क्या है G20 समिट के साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ है, फोस्टरिंग सॉलिडरिटी इक्वालिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पाथ जेनी क्या होता है, डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट इन लेट 2025, एक ओपन सोर्स है कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क का फास्ट ट्रैक ड्रग डिलीवरी डिस्कवरी बाय हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बाइंड फ्रॉम प्रोटीन टारगेट। कि भैया कैसे क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ भी तो नहीं कर रहे। तो पाथ जेनी। क्या मेडिकल माइलस्टोन है आर्मी हॉस्पिटल RR दिल्ली ने अचीव किया दिसंबर में। इन्होंने 3D फ्लेक्स एक्विस एंजियोग्राफी विद आई स्टेंट फॉर हाई प्रेसिशन ग्लूकोमा सर्जरी के लिए। ठीक है, क्या क्या आर्मी हॉस्पिटल ने एक्वस एंड एंजियोग्राफी, ठीक है, ताकि वो जो एक्वस होता है ना, एक्वस ह्यूमर, वो कई बार खत्म हो जाता है तो क्या होता है, सूखे सूखे आज हो जाते हैं। मुझे कमेंट करके बताना ग्लूकोमा होता क्या है, बता देती हूँ। आई के अंदर जो होता है इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और बच्चा जो है देख नहीं पाता, उसके लिए सर्जरी होती है। थीम क्या है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, डेमोक्राटिक AI ब्रिजिंग द AI डिवाइड। ठीक है, AI आ रखा है, ध्यान रखना, जनवरी में। हाँ, माइजीरियंस क्या होते हैं, न्यूली डिस्कवर्ड वायरस लाइक पैकेज होते हैं जो कि आपके मूविंग इन्फेक्टेड सेल टू बंडल ट्रांसमिट वायरस मटेरियल और मेक इन्फेक्शन स्प्रेड मच फास्टर। विच इंडियन कंपनी डेवलप्ड द कंट्री फर्स्ट इंडिजिनस लिक्विड हीलियम फ्री MRI स्कैनर वॉक्सेल ग्रिड्स। ठीक है, ये 1.5 टेस्ला स्कैनर डिप्लॉयड हुआ है लेट 2025 में। कौन सी कंपनी आपकी, वॉक्सेल ग्रिड। लिक्विड हीलियम फ्री बना है, MRI स्कैनर बना है। आपका फर्स्ट ऑरल पिल जो है थैलेसीमिया एनीमिया के लिए क्या है, मित्ता पिवत मतलब मैं जो है ना, मैं नहीं पीऊँगा ये दवाई को। कौन से स्टेट ने लीड किया, रूफटॉप सोलर सिस्टम PM सूर्यागर गुजरात। 1800 मेगावाट के लिए कैपेसिटी, मैंने आपको बताया था। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, इंडिया का पहला जो यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, ये आपका डेवलप्ड बाय DRDO और लेट टेस्टेड इन 2025। कौन सा चाइनीज़ जो है मैगलिव ट्रेन है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि सुपर टेस्ट करने के लिए। ये व्हीकल जो है 700 किलोमीटर पर आवर जस्ट 2 सेकंड में टेस्ट ट्रैक पे। ठीक है, आई स्टेंट क्या होता है, आई स्टेंट ऊपर भी बताया था ना, आई स्टेंट एक माइक्रो इम्प्लांट होता है कि मतलब जो छोटी सी बिल्कुल छोटा सा मेडिकल डिवाइस होता है जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में यूज़ होता है आई के प्रेशर को कम करने के लिए ग्लूकोमा पेशेंट्स हैं। तो समझ में आ गया, आई स्टेंट किस लिए है, कौन से आर्मी हॉस्पिटल ने किया है, किसके लिए, ग्लूकोमा के उसके लिए। जी समिट जो है G20 समिट है जोहान्सबर्ग में हुई है। ठीक है, और यूनिटी इक्वलिटी सस्टेनेबिलिटी 21वीं जो है जी समिट कहाँ होगी, जी आपकी मियामी होगी USA में। डोनाल्ड ट्रंप जो है अनाउंस करेगा वेन्यू उसका डोरल रिजॉर्ट में। 17 ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो में होता है ब्राज़ील में। इंडोनेशिया ने ऑफिशियली उसको अटेंड किया था, न्यू मेंबर में इंडोनेशिया ने अटेंड किया था। देखो सारी इंफॉर्मेशन एडिशन है इसमें, ठीक है, ताकि आपको ईजी होगा। फिर आपका COP30 जो है ब्राज़ील। ठीक है, कोला ला 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 ब्राज़ील अमेजोन कॉप। ये आपका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, $125 बिलियन इसमें पे किया है। ठीक है, ट्रॉपिकल को। कहाँ था, मैंने क्या बोलता, कहाँ जाना मुश्किल है, टफ है, ब्राज़ील। नेक्स्ट, इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस PPM समिट बेंगलुरु में हुआ है। व्हाट वाज द 2025 एपेक्स समिट, ये आपका साउथ कोरिया में हुआ। ठीक है, समिट आपका जीनोजू। रियो डी जेनेरियो का डिक्लेरेशन का क्या था, ब्रिक्स 2025 डिक्लेरेशन की फोकस करना है ग्लोबल गवर्नेंस पे, स्ट्रेंथन करेंगे अपना ग्लोबल साउथ को। किसने जीता है मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल, फतिमा बोस फ्रेंडेस, ये स्पेन की हैं, स्पेन। कौन चेयर करेगा ब्रिक्स 2026 में, ईट कौन मारेगा, इंडिया मारेगा ईट सबको। इंडिया इज सेट टू बी होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट, 18वां ब्रिक्स समिट हो रहा है। ठीक है, 70 जो 17 वाला था मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो 17 वाला था वो ब्राज़ील में हुआ था, इंडोनेशिया ने न्यू मेंबर अटेंड किया था। अब 18वां होगा, वो उसको क्या करेगा, इंडिया करेगा। G20 का जो 20 वाला है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो 21 वाला है वो आपका USA करेगा, और इंडिया ने कभी था 2023 में किया था। डिफेंस के लिए व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पिनाका LRGRA 120। ठीक है, 120 किलोमीटर, ये लॉन्ग रेंज का गाइडेड रॉकेट है, ये जैसे कैन बी फायर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर्स। व्हाट इंडिजिनियस लाइट टैंक कंप्लीटेड इट्स हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स इन लद्दाख, ये जोरावर टैंक का नाम है। अब तुम्हें जोरावर दे दें क्या है तो तुम कहोगे अरे भैया ये क्या दे दिया। टैंक का नाम है, 25 टन का टैंक है, DRDO और LT ने स्पेसिफाई किया है हिमालय के ट्रेन्स के लिए। आई होप इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम बता चुकी हूँ, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है जो आपका 293 रुपये की करोड़ से 293 करोड़ की लागत से बना है। इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है INS अरी घाट
कमीशन 29 अगस्त को हुआ है। ये आपको इंडियन न्यूक्लियर ट्राइड को वो करता है। शांति बिल में आपको बता चुकी हूँ, प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी में वो करता है। कहाँ पे? 2025 में। डीआरडीओ ने एक मिशन सक्सेसफुल किया, सेल्वो ट्रायल। ये क्या है आपका? सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज क्या आपकी? K4 SLBM 3500 किलोमीटर। ठीक है। कौन सा आइलैंड जो है एयरबेस रनवे वॉज अपग्रेडेड बाय द CDS कार निकोबार। ठीक है। ये क्या है? एयर बेस है, इसका क्या है? आइलैंड का CDS के लिए कार निकोबार। ये क्या है? ओशन इंडियन की रीच को बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट 75I क्या है? इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है। इसमें 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन बनाई गई हैं, AIP यानी कि एयर डिपेंडेंट प्रोपल्सन। अभ्यास क्या है? एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, यानी कि ऊपर से DRDO का मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए। ये आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हुए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। आई थिंक इससे मैंने कोशिश की है कि आपके 20 क्वेश्चन इनमें से कहीं भी बाहर ना जाए। फालतू मैंने आपको 4-10 घंटे की मैराथन नहीं कराई है, 4 घंटे 5 घंटे की मैराथन नहीं कराई। जो चीज़ें कराई हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कराई, और आई होप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आपके 60 में से 60 नंबर वो पक्के हों जो बाकी किसी के ना हो। ओके, तो कमेंट करके जाएगा वीडियो पे आपको कैसी वीडियो लगी है, आपको नेक्स्ट पार्ट कौन सा चाहिए। आपके पास 2 दिन बचे हैं, तो प्लीज़ होप सो मिलते हैं जल्दी 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 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।